हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई एग्जाम वाला दोस्तों आ गया हूँ। आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही तगड़ी चीज लेकर आया हूँ। तो आज मैं जो आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ, ये चीज मैं गारंटेड बता रहा हूँ, पूरी यूट्यूब पे किसी ने डिस्कस नहीं करी है। यूट्यूब की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी आजकल जो भी डिमोटिवेट होते हैं तो मोटिवेशन के लिए, पढ़ाई के लिए, हर चीज के लिए आपको यूट्यूब पे ही डिपेंड रहना पड़ रहा है। और मैं आज आप लोगों को बहुत ही यूनिक चीज बताने वाला हूँ। दोस्तों देखो, आप लोगों को तो ये कंफर्म तो हो ही गया होगा कि आपका जो नीट 2023 है वो पक्का कंफर्म मई में या तो जून में हो ही जाएगा। कंफर्म है, ये आपको पता होगा। देखिए, नोटिफिकेशन आए ना आए, लेकिन आपको पता है कि मई लास्ट या फिर जून फर्स्ट वीक से ज्यादा तो आपका एग्जाम खींचना है ही नहीं। कंफर्म है कि आपको इतना इतना में आपका एग्जाम हो ही जाएगा। और अगर इतना में एग्जाम हो रहा है तो अगर लमसम देखें नियर अबाउट, तो आपके पास 6 मंथ बचे हैं। और मुझे पक्का पता है 6 महीने बचे हैं, तो आपने एक टाइम टेबल तो बना ही रखा होगा। एक टाइम टेबल आपने बना रखा होगा। अब देखो, फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस पर नहीं बात करूंगा मैं ये पक्का कह रहा हूँ कि जितने भी लोग हैं नीट 2023 देने वाले हैं, सीरियस कम सीरियस ज्यादा सीरियस हो सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है आप सीरियस होते हैं पर आपकी पढ़ाई नहीं होती है। आप मेंटली सीरियस होते हैं पर फिजिकली आपके वर्क, आपके काम वैसे नहीं होते हैं। तो टाइम टेबल तो आपके पास होगा ही। अब टाइम टेबल है, आप पढ़ रहे होंगे। पर ये भी है कि जितने बच्चे नीट देने वाले हैं 2023, वो सारे बच्चे में से या तो कुछ लोग कोचिंग कर रहे होंगे या तो कुछ बच्चे सेल्फ स्टडी पे डिपेंड होंगे। दो ही चीज होगी, तीसरा तो कुछ नहीं हो सकता। या तो कुछ बच्चे कोचिंग कर रहे होंगे या तो कुछ बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे। अगर वो बच्चा कोचिंग कर रहा है तो उसके पास भी एक टाइम टेबल होगा जो कोचिंग के बाद वो फॉलो करता होगा। और मेरी गारंटी है उस टाइम टेबल को फॉलो करने वाले सिर्फ 5% लोग हैं। या वो बच्चा खुद अपने टाइम टेबल को भी अगर फॉलो करता होगा तो सिर्फ 5% ही कर पाता होगा ना। और अगर उस टाइम टेबल को फॉलो नहीं करने वाली बात है तो इसमें 95% लोग आएंगे। और सेम सेल्फ स्टडी में तो भाई ये चीज और ज्यादा सीरियस है, और ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन है इसमें। पर फिर भी अगर मैं बताऊं आपको, तो अपने सेल्फ स्टडी जो कर रहे हैं वो भी अपने टाइम टेबल को अगर फॉलो करने वाले हैं तो सिर्फ 5% लोग हैं। और 95% वो भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब देखो, अगर 5% ये लोग जो फॉलो कर रहे हैं, ये तो गारंटेड है, कंफर्म है कि ये सेलेक्ट हो रहे हैं। ये नहीं 2023 में सेलेक्ट हो रहे हैं। पर अब सेल्फ स्टडी में भी जो 5% अपने टाइम टेबल को फॉलो कर रहे हैं वो सेलेक्ट हो रहे हैं। देखो, आप कह रहे हो कि टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं तो सेलेक्ट हो जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि टाइम टेबल बनाने से आप सेलेक्ट हो जा रहे हैं। देखो, आप जो भी टाइम टेबल बनाते हो खुद से, अगर आपने अपना टाइम टेबल बनाया है, अपने से बनाया है, तो गारंटेड है दोस्त, वो टाइम टेबल आपको फर्स्ट रैंक तक लाने में आपकी हेल्प कर सकता है। फर्स्ट रैंक की मैं बात कर रहा हूँ, फर्स्ट रैंक। तो जो भी टाइम टेबल आपने बनाया है वो यकीनन बहुत बेहतरीन है, बहुत ही खूबसूरत टाइम टेबल, ब्यूटीफुल होगा। बट बात ये है ना कि उसे फॉलो कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। अगर कर लिए, 1 महीने करके देखो भाई, सिलेबस 50% से सीधे तुम 90-80% खत्म कर लोगे। पर दिक्कत यही है कि फॉलो नहीं कर पा रहे हो। फॉलो कर पा रहे हो तो गारंटेड है, अगर जो टाइम टेबल खुद से भी बनाया है फॉलो कर पा रहे हो तो 2023 क्लियर है। पर समस्या ये है कि फॉलो नहीं हो रही है, वो टाइम टेबल फॉलो नहीं रही है। पता है कि समय निकल रहा है, पता है कि समय जा रहा है, पर फिर भी वो टाइम टेबल फॉलो नहीं हो रहा है, सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो क्या करें, क्या करें कि टाइम टेबल मेरा फॉलो हो, मैं सेलेक्ट हो जाऊं, मैं क्या करूं? मैं बताऊंगा दोस्तों। मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि आपकी आपने जो टाइम टेबल बनाया है, मैंने पहले ही बता दिया, वो सबसे सबसे बेस्ट टाइम टेबल है। आपका टाइम टेबल कोई नहीं बना सकता, मेरा विश्वास करो। आपका टाइम टेबल सिर्फ आप बना सकते हैं, सिर्फ आप बना सकते हैं।
बस प्रॉब्लम ये हो जा रही है कि फॉलो नहीं हो पा रहा है। तो जो टाइम टेबल आपने बनाया है, वो फॉलो कैसे करोगे आप? मैं उसमें आपकी हेल्प करूँगा। मैं बताऊँगा कि वो टाइम टेबल आप फॉलो कैसे करोगे? ऐसा क्या करोगे कि वो टाइम टेबल फॉलो हो? उसमें मैं आपकी हेल्प करूँगा। दोस्तों उसमें एक छोटी-सी स्ट्रेटजी, चार्ट वाली स्ट्रेटजी है। मैं समझाता हूँ कि करना क्या है।
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ बता रहा हूँ मैं आपको कि कैसे ये किस स्ट्रेटजी पे काम करें कि आपका वो टाइम टेबल फॉलो हो जाए। उस टाइम टेबल को बनाए कैसे? टाइम टेबल आपने बना लिया है, पर अब उसको अरेंज कैसे करें? उसमें क्या कुछ ऐसा नया करें, उसको कैसे मॉडिफाई करें कि वो आपका बनाया हुआ टाइम टेबल फॉलो होने लगे। तो देखो दोस्तों, एक पेज लेना है, उस पेज पे आपको इस तरह से उस पेज पे दोस्तों इस तरह से ये एक आपको ऐसे चार्ट बना लेना है, ऐसे चार्ट बना लेना है, ठीक है? उस पे ऐसे, 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 ऐसे ये सारी लाइनें खींच लेनी है। उसके बाद इन लाइनों को खींचने के बाद उसमें आपको ये सारा ऐसे एक डेट लिख लेना, उसमें एक साइड में ऐसे डेट लिख लेना है, ठीक? साइड कॉर्नर में आपको ये डेट लिख लेनी है, ऐसे, ठीक है? दूसरे साइड कॉर्नर में आपको ऊपर छत पे आपको ऐसे अपने टाइम टेबल को लिख लेना है, ऐसे। जैसे आपका जो भी टाइम टेबल है उसको लिख लेना है। मतलब कि देखो, अगर आपका अगर आप सुबह 6 से 9 उठते हैं, 6 से 9 उठते हैं, 6 बजे उठते हैं, 6 से 9 पढ़ते हैं, आधे घंटा ब्रेक देके 9:30 से 12:30 पढ़ते हैं, फिर 12:30 के बाद 1:30 बजे के बीच में खाने का टाइम नहाने का आता है, तो आपने बीच में 1 घंटे का गैप दे दिया। फिर 1:30 से 4:30 आपने 3 घंटा पढ़ा, फिर आधे घंटे का ब्रेक दिया आपने, 5 से 8 पढ़ा, उसके बाद फिर आपने ब्रेक दिया 1 घंटे का, आपको खाने का टाइम होता है, तो 8 से 9 के बीच में आपने 1 घंटे का टाइम दिया, थोड़ा-सा आराम कर लिया और 9 से 12 पढ़े आप रात में। उसके बाद 12 बजे के बाद आप सोए और सोने के बाद सुबह 6 बजे फिर उठ गए। तो इस तरह से ये सबसे बेस्ट टाइम टेबल है मेरे ख्याल से। आप रात को ज़्यादा देर तक जग नहीं रहे हो, आप 12 बजे तक जग रहे हो। उसके बाद दूसरी चीज़, आप सुबह 6 बजे उठ भी जा रहे हो और बीच में आपको टाइम प्रॉपर मिल रहा है। तो अगर देखा जाए 3 घंटे अगर देखा जाए तो 3 घंटे इधर, 3 घंटे इधर 6, 3 इधर 9, 3 इधर 12 और 3 इधर 15। 15 घंटे की आपकी पढ़ाई बहुत शानदार हो रही है। और अगर 6 महीने आपने लगातार 15 घंटे पढ़ दिया ना भाई, तो मैं मेरा विश्वास करो आप, तबाही मचा के आओगे, तबाही मचा के आओगे।
लिख के ले लो मेरे से, लिख के, गारंटेड लिख के ले लो, समझ रहे हो? अब क्या करना है आपको कि 25 नवंबर हो गया ये आज। अब अगर आज आप सुबह 6 बजे से पढ़ना शुरू कर दिए, अगर आज आप सुबह सुबह 6 बजे से 9 बजे तक पढ़ना शुरू कर दिए, तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे। हो सकता है आप 9:30 से 12:30 ना पढ़ पाए, हो सकता है आप 1:30 से 4:30 ना पढ़ पाए, कट कर देंगे। 5 से 8 भी ना पढ़ पाए, कट कर देंगे। 9 से 12 भी नहीं पढ़ पाए, कट कर देंगे। अब आपको दिमाग देना है कि इन 5, 2, 3, 4, 5, इन पांचों में से आपने फॉलो कितनी किया? आपका फॉलो सिर्फ एक हुआ है, ये एक। तो आप क्या करेंगे? 1/5 मार्क्स देंगे आपको, बस। कोशिश ये करना दोस्तों कि ये जिस दिन 5/5 आने लगा, उस दिन आप 680, 650 क्रॉस कर रहे होगे, गारंटेड है। लिख के बता रहा हूं, ये टाइम टेबल मैं बना रहा हूँ, बनवा रहा हूँ आप लोगों से। ये वीडियो यहीं पड़ी रहेगी, फॉलो करके देख लेना, फॉलो करके देख लेना। देखो दोस्तों, कई लोग कहते हैं एफर्ट करने से नहीं होता है, डायरेक्शनल करो, बढ़िया से करो, क्वालिटेटिव करो, क्वांटिटेटिव करो। अरे मैं कहता हूँ लोगों से, अरे भाई पोटेंशियल अपना लगाओ तो सही, पहले पहले टाइम तो दो। टाइम ही नहीं दोगे, बड़ी बड़ी बातें करोगे तो नहीं होगा। टाइम दो, स्ट्रेटजी आपको पता है, क्या पढ़ना है आपको पता है, कैसे पढ़ना है आपको पता है, बस आप टाइम तो दो। टाइम तो दोगे तो चीजें खबर तो होंगी, समझोगे ही। तो ये करो। उसके बाद मान लो अगले दिन 26 नवंबर, कल कल ये फॉलो हुआ, ये नहीं हो पाया, ये हो गया, ये दोनों नहीं हो पाए। अब आपको कितना, दो 2/5 नंबर हो गए। मान लो 27 को उठ नहीं पाए सुबह, 9:30 से 12:30 पढ़े, 1:30 से 4:30 पढ़े, 5 से 8 नहीं पढ़ पाए और रात को पढ़ लिया, तो यहाँ पे आप 3/5 दे दो। देखो ये पा रहे हो, मतलब ये सही नहीं है, 5/5 होना चाहिए। अभी भी आप परफेक्शन की तरफ नहीं हो। 28 नवंबर को सुबह उठ गए, 9:30 से 12:30 नहीं पढ़ पाए किसी वजह से। देखो ये टाइम टेबल जो है ना दोस्तों, ये जो टाइम टेबल है, ये आपके स्टडी टेबल पे आपके सामने दिखना चाहिए, पहली बात तो ये। क्योंकि दिखता रहेगा तो ये बताता रहेगा, ये दिखता रहेगा तो ये बताता रहेगा कि आपको किस टाइम क्या करना है, किस टाइम क्या करना है, ये आपको बताता रहेगा। ये टाइम टेबल ऐसा है, ये आपको बताता रहेगा क्या करना है। तो ये एकदम आपके फ्रंट में एकदम सामने एग्जांपल्स क्या क्या मोटिवेशन सब चिपका के रखे हो, सब रखो, पर सामने की जगह एकदम खाली कर दो और वहां पे आप चिपकाओ इसको। ये टाइम टेबल, ये आपको एकदम दिखना चाहिए आपके सामने से, एकदम फ्रंट में दिखना चाहिए कि क्या चल रहा है। 6 से 9 आपको दिखना चाहिए कि 6 से 9 आपको पढ़ना था। और एक चीज और बताऊंगा लास्ट में कि और क्या करना है। मान लो 28 को सुबह उठ गए, यहाँ नहीं पढ़ पाए, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। अब अब आपके बनेंगे 4/5, अभी भी सही नहीं है। अब अगले दिन यानी 29 नवंबर को आप सुबह 6 बजे उठ गए, 6 से 9 आपने पढ़ी, आधे घंटे का आपने ब्रेक लिया, कुछ नाश्ता वास्ता किया, 9:30 से 12:30 पढ़ा, खाना वाना खाया, खाना वाना खाने के बाद थोड़ा आराम कर लिया, क्योंकि टोटल 1 घंटे का टाइम है, 12:30 से 1:30 बजे के बीच में। उसके बाद 1:30 बजे उठे आप, 4:30 बजे तक पढ़े, फिर 5 से 8 पढ़े आप, 9 से 12 पढ़े आप, और आराम से 12 बजे सोए, और फिर सुबह 6 बजे आप आराम से 12 बजे सोए आप, और आराम से फिर सुबह आप 6 बजे उठ गए। कितना बढ़िया है। अब आपके यहाँ पे 5/5 बनने लगे। दोस्तों मेरा विश्वास करो,
ये 5/5 जिस दिन आपके हफ्ते में मतलब 7 दिन में 6 बार होने लगे, 7 दिन में 6 बार होने लगे, समझ लो आप बहुत तगड़े कंपटीशन में हो। आप कई लाखों लोगों को आगे पीछे छोड़ चुके हो और कई लाखों लोगों से आप आगे आ चुके हो। इस बात की गारंटी है और कोशिश करो कि ये 7 के 7 दिन फॉलो करो यार। 6 महीने हैं आपके पास टोटल और 6 महीने का मतलब होता है 180 दिन। यार क्या अपने जीवन का 180 दिन आप एक स्ट्रेटजी में नहीं बिता सकते? थोड़ी सी अपनी जिंदगी टफ नहीं कर सकते? ये जो चार्ट है, ये जो ग्राफ मैंने बनाया है दोस्तों, ये जो मैं टाइम टेबल बनाया है, इसका बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है, सिर्फ एक ही मकसद है। ये कि आपको दिखेगा, ये आपको दिखेगा, आपको पता चलेगा कि 6 से 9 आपने 25 को पढ़ा था, 26 को पढ़ा था, 27 को नहीं पढ़ा था, 28 29 पढ़ा था। आपको दिखेगा, आपको पता चलेगा, बीते दिनों में आपकी गलतियां जो हैं वो दिखेंगी और आपने लगातार अगर 30 को भी, 1 को भी, 2 को भी, 3 को भी, 4 को भी और अगर आप लगातार पढ़ रहे हैं, रोज सुबह 6 बजे उठ रहे हैं, तो ये कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। आपको खुद में एक मोटिवेशन आएगा कि यार मैं तो रोज उठ रहा हूँ। ये टाइम टेबल आपको बताएगा, ये गाइड करेगा दोस्तों, गाइड, गाइड बहुत जरूरी है। किसी ट्रेनिंग में ट्रेनर गाइडर होता है, जिम में जो ट्रेनर होता है वो आपको गाइड करता है, स्कूल में टीचर गाइड करता है, यूट्यूब पर बहुत सारे दोस्त लोग आपको, बहुत सारे यूट्यूबर गाइड करते हैं, मैं भी गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। गाइड बड़ी बात है और ये टाइम टेबल से आप सेल्फ गाइड में आ जाएंगे। ये टाइम टेबल आपको सेल्फ में गाइड करेगा और अगर आप ऐसे ही करते रहे ना 21 दिन, ऐसा माना जाता है कि 21 दिन आप किसी चीज को फॉलो कर लेते हैं, फिर उसको करना बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद दोस्तों अगर ये करने लगे तो फिर ये आपका रोज भरने लगेगा। आप पंक्चुअल हो जाओगे इन चीजों में, ये रोज इसमें सही जाएगा और आपको विश्वास विश्वास करो कि आपको खुद यकीन नहीं होगा अपने ऊपर कि आप कितनी जल्दी आपके अंदर चेंजेस आ रहा है। 5/5, 5/5, 5/5 ऐसे नंबर आएंगे आपके। डेली का टारगेट, डेली नंबर है, 5 पे 5 डेली पा रहे हैं आप, बहुत अच्छी कंडीशन में है। याद रखना, आपको बताएगा ना, अगर मान लो किसी दिन आपने 2 दिन 9 से 12 नहीं पढ़ा तो ये टाइम टेबल बता तो रहा है ना कि 2 दिन आपने नहीं पढ़ा है, 25 और 26 को, 27 को पढ़ा, उसके बाद आपने लगातार पढ़ा है, इधर लगातार आप पढ़े हैं। तो ये टाइम टेबल बनाओ यार, आप बनाओ और मेरे ख्याल से ये टाइम टेबल ही बहुत बेस्ट है। अगर आप इसको ही फॉलो कर लेते हो, सुबह 6 बजे उठ जाना, 6 से 9 पढ़ना, चाय वाय पी के 9:30 से 12:30 उठ जाओ, खाना खाओ 1:30 से 4:30 के बीच में, फिर 5 से 8 और 9 से 12। पक्का तगड़ा, ये बहुत जबरदस्त होने वाला है, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है टाइम टेबल। अगर आपने इसको ही फॉलो कर दिया, आपने कुछ भी नहीं बनाया सेल्फ स्टडी के लिए भी, तो सेल्फ स्टडी के लिए भी। और अगर आप कोचिंग किसी से जुड़े हैं तो आप देख लो यार, 1:30 बजे आ जाओगे कोचिंग से, किसी कोचिंग से 1:30 बजे आ जाओगे आप, तो देख लो यार, 1:30 से 4:30 पढ़ लो, 4:30 बजे उठो, आधे घंटे में 5 बजे तक चाय वाय करो, नाश्ता वास्ता करो, फिर 5 से 8 बैठो, फिर 9 से 12 बैठो, 12 बजे सो जाओ, सुबह 6 बजे उठो, 6 घंटे की नींद प्रॉपर है यार, बहुत है। देखना 2 महीने, 1 महीने छोड़ो यार, 21 दिन में, 21 दिन में आपको इतने तगड़े बदलाव दिखेंगे कि आप हिल जाएंगे। अच्छा एक चीज और, कभी कभी क्या होगा, मैं सच कह रहा हूँ, एक चीज और दिखा रहा हूँ आपको, एक एक चीज बता रहा हूँ प्रॉब्लम क्या क्या आ सकती है। मान लो किसी दिन आप, मान लो किसी 2 तारीख को, 2 तारीख को आप 6 से 9 उठे, पढ़ा, सही है, 9:30 से 12, 12:30 पढ़ा, ठीक है। अब 12:30 बजे आप सो गए खा पी के और आपको पता ही नहीं चल रहा है कि कब 1:30 बज गया और आप उठे तो 2 बज रहा है। अब
एक होता है कभी-कभी कि जो आप टाइम टेबल आपने बनाया है, जिस टाइम से आपको पढ़ना है, अगर आप उस टाइम पे नहीं पढ़ पाते हैं, किसी वजह से लेट हो जाते हैं, तो पूरा मूड खराब हो जाता है। फिर मन करता है यार कैसे स्टार्ट करें? क्योंकि आपको पता ही नहीं चला, आप सो गए, गड़बड़ा गया मामला। 5 से 8 भी आप सो गए, या आपको पढ़ना था 5 बजे, आप साढ़े 5 बजे उठे, तो भी डिस्टर्बेंस, आपको पता ही नहीं चला कि 5 से साढ़े 5 कब हो गए। ठंडी का दिन है, क्या पता शाम को सो गए थे। रात को खाना-वाना खा के टीवी देखने लगे, बैठ गए और 9 बजे से पढ़ना था, यहाँ साढ़े 9 हो गया, अब भी आपको पता नहीं चला। तो क्या करना है? इसके लिए एक काम आपको और करना है, छोटा-सा, और ये बहुत ही तगड़ा काम है। देखो, बताता हूँ क्या करोगे। इसके लिए एक छोटी-सी स्ट्रेटजी कौन-सी है, ताकि आपको पता चले कि 6 बजे पढ़ना है, साढ़े 9 बजे आपको पढ़ना है, कोई बताने वाला हो। आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, आपको ये टाइम टेबल बताएगा, और अब आपको पढ़ने बैठ जाना है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखो वैसे, देखो उसके लिए क्या करना है आपको। सुबह आपको एग्जाम से पढ़ना था, उसके बाद 9:30 एएम से पढ़ना था, उसके बाद आपको 1:30 पीएम से पढ़ना था, उसके बाद आपको 4:30 पीएम से पढ़ना था, उसके बाद आपको, सॉरी, 4:30 पीएम से नहीं पढ़ना था, आपको पढ़ना था 4:30 से, आपको पढ़ना था 5 से, सॉरी, आपको 5 से पढ़ना था, और रात को 9 9 पीएम से पढ़ना था। ठीक, आपको इस टाइम से पढ़ना था। अगर आप किसी टाइम टेबल को घबरा गए, खत्म नहीं कर पाए, शुरू नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। पर अगर आपको ये पता चल जाए कि आपको अब पढ़ना है, आपको कोई बता दे कि साढ़े 9 बज गया, पढ़ने बैठ जा, 1:30 बज गया, पढ़ने बैठ जा, 5 बज गया, पढ़ने बैठ जा, 9 बज के पढ़ने बैठ जा, तो यार ये चीजें थोड़ा सा अच्छा हो सकता है। तो क्या करो, इसके लिए 6 AM है ना, 5:45 AM पर अलार्म लगा लो। 2-3 लगा सकते हो भाई, लौंडे हैं, नींद तो आएगी तो सोएंगे, ठंडी का दिन है, खा के, तो कोई बात नहीं, 5:45 कर लो, 5:40 कर लो, 5:35 कर लो, जो भी है 2-3 कर लो। 9:30 पढ़ना है तो अब तो जगे हो, 9:30 पढ़ना तो एक अलार्म काफी है, तो 9:25 पे एक अलार्म लगा लो। 1:30 बजे पढ़ने बैठना है तो 1:25 पे एक अलार्म लगा लो। 5 बजे पढ़ना था तो 4:55 पे, 5 मिनट पहले आपको पता चल जाए कि 5 मिनट पहले आपको पढ़ना है, ताकि आप कहीं पर भी हो, कुछ भी कर रहे हो, 5 मिनट में अपनी स्टडी टेबल पे आ जाए और कंसंट्रेट स्टार्ट कर दें। और रात को पढ़ना है तो 8:45 पे आप, सॉरी, 8:55 पे 5 मिनट पहले अलार्म लगा लें। ये 5 अलार्म मेरे कहने से आप जरूर लगा लें, जरूर लगा लें। ये टाइम टेबल, ये अलार्म आपको ये बता देंगे कि आपको
पढ़ना है 5 मिनट बाद से, और ये बताएंगे कि आपने उस शेड्यूल में पढ़ाई करी है कि नहीं करी। ठीक है दोस्तों, अब मैंने अपने हिसाब से आपको बहुत ही तगड़ी स्ट्रेटजी बताई है। अगर आप इसको एक बार फॉलो करो यार, बस 21 दिन, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो, ज्यादा ही पढ़ोगे, फॉलो करोगे तो जितना भी पढ़ रहे हो तो फायदा तो होना ही है। पर मैं लिख के दे रहा हूँ भाई, मैं लिख के दे रहा हूँ, ये देखो साइन मार दे रहा हूँ, गारंटेड है। तो नंबर तुम्हारा पड़ेगा ही अपने टेस्ट एग्जाम में, और 100, 150, 200 से ज्यादा ही बढ़ना है। फॉलो करते जाए, नंबर बढ़ता ही जाए। तो करो यार, इसको एक बार फॉलो करो, मेरी बात मान के एक बार इसको फॉलो करो, और देखो कि क्या बदलाव आ रहा है। बहुत ही मजा आने वाली है अगर एक बार आप इसको फॉलो कर लिए। ठीक है दोस्तों, अब मैं चलता हूँ। फिर मुझे कुछ नया लगा तो आप लोगों से मिलने आप लोगों के पास जरूर आऊंगा। अगर आप नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और आपके जो भी जरूरतमंद दोस्त होंगे उनको जरूर भेज दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।